अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को सबसे पहले हज मुकम्मिल होने की मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी का हज वक्त पर और अच्छी तरह मुकम्मिल हो गया। अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। अब शुरू होते हैं दो अहम आपके रास्ते। एक वो लोग जिनकी फ़्लाइट्स मई के शुरू में हुई थी, यानी कि वो 8 दिन मदीना मुनव्वरा पूरे करके मक्का में रहे लगभग 1 महीना और हज के 5 दिन करके, अब उनकी फ़्लाइट्स वापसी फ़्लाइट का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जो बहुत ही जल्दी आपको उसकी तैयारी करनी है। और आपकी बिल्डिंग के बाहर मौलिम के ज़रिए लगा दिया जाएगा एक नोटिस कि आपको कब रवानगी है। इसके साथ साथ एयरलाइंस के ज़रिए भी आपको इत्तला दी जाएगी कि आपको कब अपना लगेज जो है उनको बिल्डिंग में ही सबमिट करना है, यानी कि उनको पहुंचाना है। और यहीं पर आप लोगों के लिए, यानी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो लोग गए हैं उनके लिए ये सहूलियत है कि आप उनकी बिल्डिंग से ही वेट करके तोल कर उनके 2 बैगेज ले लिए जाएंगे और उनके पास सिर्फ हैंड बैग रहेगा जो उनको जिस वक्त उनकी रवानगी होगी तो वो लेकर जाएंगे, जिसका वजन 7 से 10 किलो के बीच में रहना चाहिए। 10 किलो से ज़्यादा बिल्कुल ना हो। और जो 20-20 किलो के 2 लगेज आपको आप देंगे एयरलाइंस की टीम को, उसमें कुछ अहम बातों का आपको ख्याल रखना है। उस पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, जो भी आप अपना सामान दें, यानी कि एक पासपोर्ट पे 2 20-20 किलो के आपको बैगेज देने हैं और दोनों अटैचियाँ, सूटकेस या आपका जो भी कोई सामान होगा जिसका साइज आपको मालूम है, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और 20-22 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें चंद बातों का जो आपको ख्याल रखना है, उसमें नंबर 1, उन दोनों ही आपके अटैचियों में, यानी कि आपके बैग में एक भी बोतल पानी की, यानी कि जमजम की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जमजम आपको इंडिया वापसी पर अपने एयरपोर्ट पर पासपोर्ट दिखाकर हर एक पासपोर्ट पर 5 लीटर का एक आपको कंटेनर दिया जाएगा, तो आपके लिए वो सफिशिएंट है। अगर एक घर से 3 लोग गए हैं तो 15 लीटर, 2 लोग गए हैं 10 लीटर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हैंड बैग में पानी पीने की बोतल में थोड़ा जमजम जरूर रख सकते हैं, वो आप रास्ते में पी सकते हैं। और इतने दिन जो आप वहाँ पर रहे हैं, आपकी रिहाइश रही है 40 से 45 दिन के बीच में, आपने उम्मीद करते हैं जमजम खूब पिया होगा, इसलिए आप मज़ीद छुपा कर जमजम लाने की कोशिश ना करें। कुछ हमारे हाजी लालच में जमजम को छुपा कर छोटी छोटी बोतलों में पैक करके अपने एहराम के बीच में, अपने कपड़ों के बीच में रख लेते हैं, ये सोचते हुए कि इसको नहीं देखा जाएगा और हमारा जमजम निकल जाएगा। लेकिन उनके लिए ये इत्तला है कि आपका जो आप 2 अटैचियाँ उनको देते हैं 20-22 किलो की, वो जाती हैं स्कैनर पॉइंट्स पर। आपके एक सामान को स्कैन किया जाता है और उसमें टारगेट यही रहता है कि किसी भी तरह आपके सामान में लिक्विड, यानी कि पानी नहीं होना चाहिए। और जब आप छुपा कर जमजम की बोतलें रखते हैं तो स्कैनर पे वो जो है रेड सिग्नल देता है, उसको फिर आपके बैग को खोला जाता है बाकायदा और खोलकर उन पानी की बोतलों को निकाल लिया जाता है। बाकी सामान को आपका उसी तरह पैक कर दिया जाता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका सामान नहीं खुले, आपके सामान के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ी ना हो, तो आपको अपने सामान में जमजम की बोतलें या कोई लिक्विड फॉर्म में खुली हुई चीज़ नहीं रखनी है। हाँ, आप जो कुछ लोग जैतून का तेल लाते हैं या कुछ पैक बंद सामान लाते हैं वो ला सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। आप इत्र की शीशियाँ ला सकते हैं, आप लगेज में रख सकते हैं, आप धारदार कोई चीज़ सामान में रख सकते हैं क्योंकि वो आपका लगेज में जाएगा। इस तरह का सामान आप हैंड बैग में नहीं ले सकते हैं, यानी कि आप बड़ी कोई लिक्विड कोई फॉर्म में कोई आपका इत्र है, परफ्यूम है, बड़ी साइज में है, 100 ml के आसपास, वो नहीं रख सकते। कोई माचिस, कोई इस तरह का सामान, कोई धारदार कोई चीज़
यानी कि आप चाकू, नेल कटर, इस तरह की कोई भी चीज़ अशिया आप अपने हैंडबैग में नहीं ले सकते हैं। तो हैंडबैग के लिए आप वही ज़रूरी अपने कागजात, एक दो जोड़ी कपड़े और अपने कुछ कीमती सामान रख सकते हैं, लेकिन उसमें इस बात का ख्याल रखना कोई नुकीली चीज़ नहीं हो, टेप नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो नुकसान पहुंचा सके। और लगेज में आप लिक्विड ऐसा कोई सामान ना रखें जो जिसकी ले जाने के लिए मना दी है। और ये सब जानकारी आपकी बिल्डिंग के बाहर भी लिखकर लगा दी जाती है कि आपको क्या ले जा सकते हैं लगेज में और क्या ले जा सकते हैं आप अपने हैंडबैग में। तो वो आप राब्ता ज़रूर कायम कर लें, जो एयरपोर्ट की टीम आती है उससे, एयरलाइंस वाली, और अपने मौलिम के थ्रू और अपने खादिम हुज्जाज के थ्रू और अपने ब्रांच ऑफिस के थ्रू आपको पूरी जानकारी दस्तियाब की जाती है। और ये हम बार बार ही बताते रहे हैं। आपको ये याद होगा, हमने पिछली वीडियो में और अपनी हर ट्रेनिंग में ये बताया था बार बार कि आप लोगों को वहाँ पर छाता ज़रूर रखना है, सनग्लास ज़रूर रखना है और पानी की बोतल ज़रूर रखनी है। पेट को खाली नहीं रखना है, पानी लगातार पीते रहना है और धूप में संजीदगी से लेना चाहिए। अगर आप संजीदगी से लेते हैं तो फ़ायदा आप ही का होता है, और जो बातें ये बताई जाती हैं आप दूसरों तक भी पहुंचाते हैं तो उसका अज्र भी आपको मिलता रहेगा। इसलिए हम इस तरह की चाहते हैं, इस तरह की वीडियो को आप अपने साथियों तक भी पहुंचाएं और आपस में भी पहुंचाएं। एक बात का और ख्याल रखा करें कि सुनी सुनाई अफवाहों पर, उन बातों पर आप ध्यान ना दिया करें, उनकी चर्चा नहीं किया करें जिसकी तस्दीक नहीं हुई हो अभी तक। कुछ सुना सुनाई बात बताता है, कोई बेहोश होकर गिर गया तो समझ कहने लगते हैं अरे वो मर गया। और कोई पता चलता है कि एक दो आदमी को देखा, किसी डेड बॉडी को, बहुत सारे लोग मारे गए। तो इस तरह की अफवाहों को पर मिलते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई होती हैं, बहुत फैल जाती हैं और लोगों के अंदर बेमतलब का एक खौफ और रंज पैदा होता है जो नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमें दूर से सुनने में लगता है बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन जब हकीकत में उसमें जाते हैं तो वो इतना बड़ा नहीं होता है। और कभी कभी जो आपको बहुत ज़रूरी बातें बताई जाती हैं संजीदगी से, उसको आप हल्केपन में लेते हैं, जबकि वो बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इन बातों का ख्याल रखिए। अभी आपको अपना पैकिंग करनी है और पैकिंग करते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि वजन करते रहिए अपने सामान का 20-22 किलो पर बैग के हिसाब से वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होता है आपका 2-3 किलो तो वो सामान आपका रोक लिया जाएगा या वहीं पर कहा जाएगा कि अपना सामान कम कर लें। तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं करें, इतनी कीजिए जितने आप आसानी ला सकते हैं। अगर आप 2 लोग हैं तो 20-22 किलो के 4 यानी कि लगभग आप 1 क्विंटल वजन ले जा सकते हैं लगेज में, और उसके अलावा आपके पास हैंडबैग में भी गुंजाइश रहेगी। तो इतना ही ले जाएं, इतने से काम आपका आसानी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं लें। जो लोग अभी मदीना जाएंगे 8 दिन गुजारने के लिए, यानी जिनकी फ्लाइट लास्ट में हुई थी, हज से कुछ दिन पहले सऊदी अरबिया पहुँचे हैं और अभी मदीना नहीं गए, उनके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। उसमें उनको मदीना की ज़ियारत, मदीना जाने की तैयारी और वहाँ से उनकी फ़्लाइट्स का क्या मामूल रहेगा और मदीना में किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, इस पर हम बात करेंगे। अभी ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए हमने बनाई है जिनकी फ़्लाइट जल्दी है, इंडिया वापस आ रहा है, तो वो कोशिश करें अपनी सब तैयारी कर लें। और अगर कोई उनकी कोई चाहते हैं कि अभी हमने तवाफ़ तो कर लिया है, तवाफ़ विदा, अभी वो चाहते हैं कुछ और घूमना, तो अभी मक्का में घूम सकते हैं। अब वो उनके लिए इजाज़त है कि वो ताइफ भी जा सकते हैं, क्योंकि अब चेकिंग इतनी नहीं होगी जितनी हमने शुरू में मना किया था कि आप मक्का छोड़ के नहीं जाएं। अब वो जद्दा भी जा सकते हैं, मक्का भी जा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसी दिन वापस आ जाए ताकि आपका सफ़र जो आसान हो। और कम से कम 2 दिन पहले कहीं की सफ़र नहीं करें, क्योंकि आपको तैयारी करनी होती है। और आपके ब्रांच ऑफिस में आप वेटिंग मशीन लाकर, यानी जिसे कहते हैं मीज़ान लाकर, आप वजन कर सकते हैं अपने सामान का, ताकि आपको परेशानी ना हो। सामान को अच्छी तरह रैप कर लें और अपना कवर नंबर, पासपोर्ट नंबर ज़रूर लिख लें, फ्लाइट नंबर ज़रूर लिख लें, ताकि आपको सामान तलाश करने में परेशानी नहीं हो। जब एयरलाइंस के लोग आपको सामान लेने आएंगे तो आपको एक रसीद देंगे, यानी कि जो सामान आपका वो टेप लगाएंगे उसमें एक स्टिकर, उस स्टिकर के साथ आपको भी कुछ एक रसीद देंगे, उसको ज़रूर संभाल के रखिएगा। वो आपके सामान की तरह से रिसीविंग होती है। और अगर खुदा न खास्ते आपका सामान
इंडिया आकर आपको नहीं मिल पाता है, या जहाँ भी आप जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ आपको सामान वो नहीं मिल पाता है, तो उसी रसीद के ज़रिए आप अपना क्लेम कर सकते हैं। एयरलाइंस आपके सामान की पूरी वो भरपाई करेगा। इसलिए उस सामान के साथ जो आपको एक टैग मिला है, रिसीविंग मिली है, उसको संभाल के रखिएगा, और जब तक आपको सामान अपने वतन जाकर वापस नहीं मिल जाए। इन बातों का ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जल्दी हाजिर होते हैं, जिसमें आपको पूरी जानकारी और देंगे। आपका सफ़र आसान हो, आप खैरियत के साथ और सेहतमंद के साथ अपने घर वापस आएँ, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आखिर में हम भी आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप वहाँ से चलने से पहले हमारे लिए भी दुआ कीजिए। मैं अलीगढ़ से जुल्फ़िकार।